उठा कर खाओ बचता। एक छोटी सी बात आपसे पूछूंगा, एक माँ ने दो बच्चे जरूर दिया, एक बच्चा अपने पास रखा और एक बच्चे दे दिया अपने भाई को, उसको उसका नहीं था, गोद दे दिया। दोनों बच्चे जीवित थे, लेकिन जो बच्चा अपने पास है और एक बच्चे भाई को दे दिया, क्या दोनों में समान प्रेम होगा? हैं? नहीं। ज्यादा किससे होगा? भाई वो भी तो आप ही का बच्चा है, अपने को उसने पाला था 9 महीना, उससे क्यों नहीं होता लगाओ? जितना लगाओ पास वाले से है उतना लगाओ दूर वाले से नहीं होता है। उस पास वाले तुमने सेवा किया है, उस वक्त ने मजबूत उठाया, उसको खिलाया पिलाया पहनाया उठाया, सब कुछ किया, उसमें तुम्हारा धन भी लगा तल भी लगा, इसलिए उसे मोहब्बत ज्यादा है। जिस बच्चे को गोद दे दिया उसका तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए उससे कोई लगाव। जहां जाता है तन, जहां जाता है धन, वहां जाता है। यही मन मोक्ष और बंधन का कारण है। यह मन जब भगवान में रम जाता है तो मोक्ष है, और दुनिया में रम जाए तो बंधन है। बंधन है जन्म और मरण का, बंधन है जन्म और यह सबसे कष्टदायक है। इस संसार में अगर भयंकर कोई रोग है तो वह रोग है जन्मना और मरना। ये सबसे भयंकर रोग है। इन्हीं रोगों से छुटकारा पाने के लिए हमें भक्ति की आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है। और भक्ति का तात्पर्य यह नहीं है कि हमने ज्ञान लिया घर बैठ गए हो गए भक्त, नहीं। एक समय था जब लोग 10 साल 12 साल 15 साल गुरु आश्रम में सेवा करते थे, उसके बाद भी परीक्षा लिया जाता था, तब ज्ञान देते। देखो घड़ी को बहुत दूर लंबी नहीं है, इस कलयुग में भी रहा था। 100 200 300 वर्ष पहले व्यवस्था यहाँ भी रही। कबीर साहब को 12 साल सेवा किया था धर्मदास ने, तब ज्ञान दिया था। 12 साल सेवा करने के बाद आपने 12 घंटा भी नहीं किया सेवा करी, क्या था? बगैर सेवा का ज्ञान किया। देखो ये क्या तुम सब लोग जान रहे हो ना? मान लीजिए कीमत तो कुछ होगा ना। एक सौदा यह है कि तुमने कीमत दिया उठा लिया बाजार से, और दूसरा यह तरीका कोई रिश्तेदार का ही दुकान है, उसे उठाया और उधार की बातें चुकता कर देंगे। अगर चुकता कर दे तो तेरा है, और कीमत नहीं चुका तो तुम्हारा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। एक समय था जब 10 साल 12 साल लोग सेवा करते थे, बात नहीं करते। परिणाम ये होता था ज्ञान मिलते ही आदमी से ब्रह्म में लीन हो जाता था, लीन हो जाता था। उसे दिन दुनिया को कोई खबर नहीं होती, और उसका मन फिर वहां से हटता भी नहीं था। अभी क्या है, तुम ध्यान में बैठते हो, तुम्हारा मन घूमता रहता है, ध्यान में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे इस शरीर में बहुत सारी चीजें हैं जो अपवित्र है। सबसे पहले हमारा शरीर अपवित्र है, तन धन दोनों अपवित्र है हमारा। और जब दोनों ही अपवित्र है तो मन कैसे लगेगा? मन पवित्र कैसे होगा? तो हमें तीनों को पवित्र करना होता है। पहले तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र के दान, और मन पवित्र हरि भजन से होए त्रिविध भजन। जब तीनों हमारा पवित्र होता है तो कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है।
अब तीनों में एक भी कमी है तो कल्याण में बाधक है। उधार हो ही जाए ये संभव नहीं। अब होता क्या है, देखो, प्रेमी बनने का एक लाभ, सबसे पहला लाभ, उस भगवान को हम प्राणपति कहते हैं। कहते नहीं कहते? ओम जय जगदीश की आरती आपने सुना है, गाया है। सब लोग प्यार प्रेम से कहते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। गाते हैं लोग, सही गाते हैं झूठ? लोग सही गाते हैं झूठ गाते हैं? तुम कहते थे एक, तुम्हारे मंदिर में सजा है अनेक। अनेक सजा नहीं है तुम्हारे मंदिर में। दुर्गा जी भी होंगे, हनुमान जी होंगे, राम जी होंगे, कृष्ण भी होंगे, शंकर जी होंगे, अनेक लोग होंगे। क्या कहते हो तुम हो एक, तेरे मंदिर में सजा है अनेक। तुम कहे अगोचर, अगोचर मैंने जो देखा ना जा सकता, तो तुमको दिखाई दे रहा था, आप उतारे बगैर देखा उतारेगा। कहते अगोचर हो रही है, अगोचर कहते सबके प्राणपति, सबके प्राण, ये नहीं कि हमारे हैं तुम्हारे नहीं, तो सबके प्राण। चलो बहुत अच्छा। कन्या की विवाह की उत्तरदायित्व उसके बाप पिता के कंधों पर है। माता पिता ने योग घर घर ढूंढ कर विवाह कर दिया। कन्या अगर अपने पति को न रिझा पाए तो कन्या सुखी होगी या दुखी? दुखी। दोष बोल हम कर सकते बार बार तुम सकते हो, दोष बोल क्या होगी? कन्या तो लंबे लंबे सपना देखती है, शादी हमारे पास क्या जातना मिलेगा, इधर सुखी हो जाएगी। लेकिन दुखी इतना हो जाएगी कि माँ पिता घर से ज्यादा दुखी हो जाती, होती नहीं होती? और कन्या ससुराल से लौट के आ जाए मैके में, उसके माता पिता भाई तो आरती उतारेंगे ना, कन्या बहुत अच्छे घर जाएगी, आरती उतारेंगे इसकी, क्या करेंगे? चल लौट जा पीछे को, बर जाना और आना मत। अगर कोई संतानी व्यक्तिगत हो, होता नहीं होता? याद है इस प्रकार शादी के बाद मैके का अधिकार समाप्त हो जाता है कन्याओं का। इसी प्रकार हृदय स्थित व्यापक ब्रह्म, जिसको प्राणपति कहते हैं, उसके दर्शन के बाद नरक का द्वार बंद हो जाता है। नरक का द्वार, करोड़ अपराध करके भी, करोड़ अपराध करके भी वो नरक में जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि जब हमने सबको सब छोड़ छाड़ दिया, क्या छोड़ दिया? श्वास लेना छोड़ दिया क्या तुमने? बोलो। ये ब्रह्म ज्ञान, एक बार अगर ये ज्ञान इस हृदय में पड़ गया और नाश नहीं